यानो पंजाबी कढ़ी और साथ में स्टीम राइस चावल। कढ़ी चावल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत लोगों का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। डबल तड़के वाली पंजाबी कढ़ी, उसमें तैरते हुए पकौड़े, किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, है ना। तो वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की रेसिपी पंजाबी कढ़ी चावल। कढ़ी बनाने से पहले कढ़ी की जो जान है पकौड़े, वो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। जिसके लिए एक बोल के अंदर मैं लूंगा बेसन, तकरीबन 1.5 कप, और इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, जीरा, चुटकी भर हींग, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। पकौड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए ये मेरी मम्मी की टिप है, 1 चम्मच दही डाल दो। अब जी हाथ आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से मिक्स करके गाढ़ा बैटर बना लेंगे। कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से थोड़ा सा घुमाना आप 1 से 1.5 मिनट के लिए, और बिल्कुल इस तरीके से बैटर होना चाहिए। ये जो प्याज है ना, इसके ऊपर लिपटा लिपटा, बहुत ज़्यादा रनी बैटर होगा ना तो फिर वो रायता फैल जाएगा तेल के अंदर, तो वो ध्यान रखना है आपको। हम इसके तलेंगे पकौड़े। तेल यहाँ पे मीडियम गर्म होना चाहिए, जो कि हो चुका है। गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े फर्स्ट बैच तलकर तैयार है, और पकौड़े जितने ज़्यादा हों कढ़ी में उतना अच्छा है। पंजाबी कढ़ी के लिए पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब कढ़ी के लिए घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बड़े से बोल के अंदर मैंने ली है खट्टी वाली दही, या फिर आप खट्टी वाली छाछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिना नमक की। कुछ होना नहीं चाहिए, प्लेन छाछ होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर जाएगा बेसन, धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और विस्क करेंगे ताकि गुठलियां ना रहें। बेसन दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी, और पतला घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको कि घोल जो है वो काफ़ी पतला है, क्योंकि जब ये पकेगा ना तो बेसन खुद ब खुद इसको गाढ़ा करता रहेगा। इनफैक्ट आपको और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन दी कंसिस्टेंसी कि आपको कैसी पसंद है। नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स करेंगे। शुरू करते हैं इसका तड़का नंबर 1। अच्छा जी, पंजाबी कढ़ी है ना, तो सरसों के तेल में ही इसका स्वाद जो है वो निखर के आता है। तो सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने गैस बंद करी थी, और अब हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगी सबसे पहले राई। राई चटकने के बाद इसके अंदर जाएगा जीरा, और साथ ही में ज़रा सा मेथी दाना, हींग, और चॉप किए हुए प्याज, और चुटकी भर नमक। प्याज को बस हल्का सा पकाना है, सॉफ्ट होंगे उसके बाद बाकी की चीज़ें जाएंगी। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया जाता है पंजाबी कढ़ी के अंदर। प्याज हल्का सा सॉफ्ट होते ही ताज़ा पिसा हुआ यहाँ पे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और उसके साथ ये गोल वाली लाल मिर्चें 2-3 हल्का सा भूनेंगे और फ्लेम हाई पे रखेंगे। अब इसके अंदर जाएगा ये जो कढ़ी के लिए घोल बनाया था ये। अब आपको धीरे धीरे कंटिन्यूसली इसको विस्क करना है, चलाते रहना है कड़छी से। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि हाई फ्लेम है ना, हाई फ्लेम के ऊपर अगर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर दही फट सकती है। अब पानी इसके अंदर जो है वो खुला जाएगा, क्योंकि हमें कढ़ी को पकाना है। तो पंजाबी में कहावत है ना, जे नी कढ़ी ते कादी कढ़ी, मतलब अगर इसको कढ़ाया ही नहीं, पकाया ही नहीं, तो फिर वो कढ़ी नहीं बनेगी, स्वाद नहीं आएगा। तो इसे अच्छे से मुझे पकाना है। और कढ़ी के साथ सर्व करने के लिए गर्मा गर्म राइस, उसका भी इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है। पानी उबल चुका है, अब इसके अंदर जाएंगे बासमती चावल, जो कि आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे, पानी निकाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे नमक, और बिल्कुल ज़रा सा देसी घी। एक बारी मिक्स किया। अब चावल को मुझे पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। मैं पानी निकाल दूंगा। निठारने वाले चावल मैं बना रहा हूँ। आप जिस तरीके से भी घर पे चावल बनाते हो, बिल्कुल सिंपल राइस है, आप वो साथ में बनाना कढ़ी के सर्व करने के लिए।
कड़ी अच्छे से कट चुकी है, अब तड़का नंबर 2 की बारी। और सबसे पहले जाएगा इसके अंदर देसी घी। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, इसमें डाल देंगे दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया, ये रेड चिलीज 2 से 3 और। अब बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमें इसे तलना है। जैसे ही धनिया आपको लगे उसका रंग जो है वो चेंज हो गया और खुशबू आने लगी है, गैस कर देंगे फ़ौरन बंद। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ज़रा सी रेड चिली पाउडर, मिक्स करेंगे और ये तड़का जाएगा। तड़के को मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला और साथ ही में पकौड़े। मिक्स करके बस 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे इसे बिल्कुल धीमी आंच पर। पंजाबी कड़ी चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। डबल तड़के वाली कड़ी आप घर पे बनाओ और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।